नमस्कार दोस्तों, ना ही मनीष कश्यप से मेरी कोई जाति दुश्मनी है, ना ही मनीष कश्यप से मेरी कभी कोई मुलाकात हुई है, ना ही मनीष कश्यप बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे या देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मेरा कोई नुकसान है। पिछले दिनों मैंने यह एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने विपिन सर और मनीष कश्यप के लड़ाई में बात की थी और जो मुझे सही लगा मैंने अपना पक्ष रखा था। इस वीडियो के बाद 1% लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि आपने सही नहीं कहा। मैं उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं और चाहता हूं कि ध्यान से मेरी बात को सुने और समझने की कोशिश करें। मैं मानता हूं आप बहुत बड़े वाले मनीष कश्यप के फैन हैं, आप मनीष कश्यप को भगवान मानते हैं, मनीष कश्यप को बहुत चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके मनीष कश्यप हमेशा सही हो। मनीष कश्यप का मैं भी फैन था, मनीष कश्यप की वीडियोस मैं भी देखता था जब वो पत्रकारिता करते थे और गरीबों की आवाज उठाते थे और सरकार से प्रश्न करते थे। लेकिन मनीष कश्यप अब मेरे हिसाब से उतने सही नहीं है जितने पहले सही थे और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी अपनी बात रखने की आजादी है। जो मुझे सही लगा मैंने लास्ट वीडियो में कहा। दोस्तों ध्यान से सुनिए मेरी वीडियो को। आपको लगता है कि मनीष कश्यप आपके मसीहा हैं। मनीष कश्यप जब अपने दोस्तों के नहीं हुए, उन दोस्तों के नहीं हुए जब वो परेशान थे, जब उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा था, रासुका लगी थी, एनएसए लगा था, उस वक्त सभी ने मनीष कश्यप का साथ छोड़ दिया था। लेकिन ऐसे नागेश जैसे लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा, परम मित्र लोगों ने साथ नहीं छोड़ा, यह भी नहीं सोचा कि हम सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, हम भी जेल जा सकते हैं, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा। ऐसे लोगों ने मनीष कश्यप का साथ दिया, उनके दोस्तों ने, लेकिन आज उनके दोस्त ही मनीष कश्यप को गाली दे रहे हैं। जब मनीष कश्यप अपने दोस्तों के नहीं हुए तो आपके कैसे हो जाएंगे? जब मनीष कश्यप उन आम जनता बिहारियों के नहीं हुए, उन बिहार वालों के नहीं हुए जिन्होंने चंदा दिया चुनाव लड़ने के लिए। मनीष कश्यप को लेकर सोशल मीडिया पे यह भी कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप चंदा चोर हैं। कई लोग कथित तौर पे यह सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे मनीष कश्यप ने कई लोगों से चंदा लिया, कह रहे थे 11 रुपए दो, 10 रुपए दो। 11 रुपए 10 रुपए तो जिन लोगों को देना था बेचारे गरीबों ने दिया ही दिया, लेकिन और लोगों ने भी बहुत सारे चंदा दिया और इसका खुलासा उनके दोस्त ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया। आखिर वह चंदा का पैसा क्या हुआ? क्या मनीष कश्यप चुनाव तो लड़े नहीं, तो क्या अब वो उन लोगों का चंदा का पैसा वापस करेंगे जिन लोगों ने चंदा दिया था? आप खुद सोचिए और दिमाग पे अपने जोर लगाइए। मनीष कश्यप ने मात्र और मात्र अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए सबको धोखा दिया और मौका परस्त निकले। दोस्तों मनीष कश्यप की आदत है कि बीच में चीजों को छोड़ देना और भाग जाना। अयांश के मुद्दे से, अयांश के केस से ये हाईलाइट में आए थे। आज अयांश कहां है क्या आपको पता है? यही मनीष कश्यप जी छाती ठोक के कहते थे मैं अयांश को बचाऊंगा। आज कहां है अयांश? क्या अयांश को बचा लिया? कोई खबर नहीं है। हालांकि उनको खबर देनी चाहिए। लास्ट तक जब उन्होंने प्रॉमिस किया था, स्टार वो तभी बने। मनीष कश्यप अयांश की वजह से आज स्टार है, नहीं तो मनीष कश्यप को कोई नहीं जानता था। बस वो शोरूम में जाके लोगों को गाली गलौज करते थे और कोई उन्हें जानता नहीं था। मनीष कश्यप हाईलाइट तब हुए जब अयांश का मुद्दा हाईलाइट हुआ। आपको बता दूं कि यही अब चुनाव लड़ने जा रहे थे, लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन फिर ये बीच से लौट आए। फिर ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और बोला कि नहीं नहीं भैया अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोचो, फिर से बीच में इन्होंने लोगों का विश्वास तोड़ दिया। तो आखिर इनके ऊपर लोग कैसे विश्वास करेंगे, कैसे मानेंगे कि मनीष कश्यप बिहार बदल देंगे? अब आप देखिए, पार्टी ज्वाइन कर लिए, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी वही हरकत कर रहे हैं। आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आप समस्या दिखा क्यों रहे हैं? समस्या का समाधान करिए। आपका काम समाधान करना है। अब आप पावर में हैं, केंद्र में भी हैं, कई राज्यों में भी हैं, आपकी सरकार शासन कर रही है, फिर आप वीडियोस क्यों बना रहे हैं? वीडियो आपको बनानी चाहिए समस्या का समाधान करके, ना कि वीडियो दिखानी चाहिए यह समस्या है। फिर क्या फायदा है आपका पॉलिटिक्स में जाने का? रही सही बात, आप देख सकते हैं मनीष कश्यप ने पिछले कुछ दिनों पहले जब चुनाव लड़ रहे थे तो अपना घर दिखाया था। एनएफएम न्यूज करके एक न्यूज चैनल है यूट्यूब में, बहुत अच्छा प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, उन्होंने इनका घर दिखाया था। आप ही सोचिए, जो व्यक्ति महीने के लाखों रुपए यूट्यूब और फेसबुक से कमा रहा है, क्या वह अपना गांव में एक पक्का मकान नहीं बना सकता? जो इंसान 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए लगा के स्टूडियो बना रहा है, क्या वह इंसान अपना गांव में एक पक्का मकान नहीं बना सकता? जो इंसान महंगी गाड़ी में घूम रहा है, क्या वह पक्का मकान नहीं बना सकता? जो इंसान हमेशा हवाई जहाज में ट्रेवल कर रहा है, क्या वह इंसान अपना पक्का मकान नहीं बना सकता? जो इंसान कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी मुंबई, पता नहीं कहां कहां घूमता रहता है, क्या वह इंसान अपना पक्का मकान नहीं बना सकता? लेकिन इन्होंने मात्र चुनाव के टाइम पे सिंपैथी गेन करने के लिए वह न्यूज कवर करवाई। आप ही सोचिए,
इतने पैसे इनके पास आ रहे हैं, आपने देखा होगा 40 लाख प्लस कुछ जब्ती हुई थी, इनका अकाउंट सीज हुआ था जब इनके ऊपर एनएसए लगा था। इतने पैसे इनके अकाउंट में थे, इनके वर्कर इतने काम करते हैं, 5 7 8 लोग काम करते हैं, उनको पगार भी ये पे करते हैं, लेकिन ये अपना पक्का मकान नहीं बना सकते। गांव में इन्होंने अपना कच्चा मकान दिखाया था इलेक्शन के टाइम पे, इन्होंने राजनीति की थी ताकि लोग भावुक हो जाएं कि मनीषवा कितना गरीब है, इसको वोट करो, इसको जिताओ। लेकिन सोचो, जो समझदार इंसान है वो समझ ही जाएगा कि आप लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं महीने के, लेकिन आप अपना मकान नहीं बनवा सकते। और कहीं अपना फ्लैट बनवा सकते हैं, ले सकते हैं, या कुछ कर सकते हैं, स्टूडियो बनवा सकते हैं, लेकिन गांव मकान नहीं बनवा सकते। अब जनता इतनी भोली, इतनी पागल नहीं है मनीष जी कि आप बार बार जनता को मूर्ख बना सकें। अगर आप जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं तो जनता के लिए अब काम करिए, अब नेता बन गए हैं, यूट्यूबर वाली हरकत आप छोड़ दीजिए, ऐसा काम अब मत करिए, ठीक है? मेरा सुझाव तो यही है। बाकी जिसको बुरा लगा, जिसको अच्छा लगा वो जाने, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मनीष कश्यप जो अपने दोस्त के नहीं हुए, आपको याद होगा डिजिटल भिखारी राजू, इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, उस व्यक्ति ने अपना इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के दौरान वो बहुत दुखी था, बहुत ज्यादा दुखी था, और कुछ दिन बाद पता चला कि डिजिटल भिखारी राजू मर गया। लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और डिजिटल भिखारी राजू को सदमा इतना लग गया कि बेचारा दुनिया छोड़ के चला गया। आप ही बताइए, कई लोगों ने मनीष कश्यप को सपोर्ट किया, लेकिन आज वही मनीष कश्यप की बुराई कर रहे हैं। एक आदमी गलत होगा, दो गलत होगा, 3 4 5 10 20 50 100 गलत होंगे, लेकिन आखिर मनीष कश्यप के साथ में रहने वाले आज क्यों कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया? मैं मनीष कश्यप के साथ में नहीं रहा हूं, लेकिन जो उनके खास दोस्त हैं, जो उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे, जेल जाने के लिए तैयार थे, आंदोलन करने के लिए तैयार थे, बिहार बंद करने के लिए तैयार थे, आज वही कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने अपने स्वार्थ के लिए लोगों के साथ धोखा किया। क्या सारे के सारे लोग गलत हैं और मनीष कश्यप ही सही है? आप सोचिए और विचार करिए, सच के साथ रहिए। वो चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बबुआन हो, किसी भी कास्ट या समुदाय का हो, आप सच के साथ रहिए, क्योंकि जब तक सच के साथ नहीं रहेंगे आप गलत लोगों को सपोर्ट करेंगे, और गलत लोगों को सपोर्ट करेंगे यही लोग जब राजनेता बन जाएंगे तो गलतियां करेंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय मुझे जरूर बताएं। मैं फिर से कह रहा हूं, मनीष कश्यप से मेरी कोई भी जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन हां, अगर वो गलत करते हैं तो उन्हें गलत कहा जाएगा। एक समय था जब मनीष कश्यप को मैं भी फॉलो करता था, लेकिन मनीष कश्यप ने जो किया उससे जनता नाराज है, और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने गलत किया है, उन्हें यह बात एक्सेप्ट करनी चाहिए।